नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। यन्मत लीलोपैकं सयोगा मायावलं दश्यता गहितं विस्मापनं स्वस्य चासौभगदे परम पदं भूषणभूषणांगम। तो हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। कल हम लोगों ने सुना था कि विदुर महाराज के पूछने पर उद्धव जी उन्हें भगवान जी के बारे में बता रहे थे, तो भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बता रहे थे। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने जो अपना इस मृत्यु लोक में आकर मानवीय लीलाओं के लिए जो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने उस दिव्य स्वरूप में आए, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है और उसी शक्ति से भगवान महाचैतन्य प्रभु के रूप में आए थे। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत में अपने उसी दिव्य स्वरूप में आते हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण की जो अपनी योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं भगवान, तो वे अपने नित्य रूप में आए भगवान, यानी कि जो भगवान का नित्य रूप है, दिव्य रूप है, भगवान का वही श्याम सुंदर रूप, सबको आकर्षित करने वाले। और भगवान इस रूप में आए, भगवान मानव के रूप में आए, तो भगवान ने सबको आकृष्ट किया। और जो लास्ट लाइन में नहीं कहा, परम पदम भूषणांगम, यानी कि उन परम पदम गंतव्य भूषण आभूषण, जो भगवान आभूषणों को पहनते हैं, वो आभूषण भी जब भगवान पहन लेते हैं तो वो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। आभूषण पहन के हम लोग है ना, भगवान के आभूषण मार्केट से लेके आते हैं, इतने सुंदर नहीं लगते हैं। तब हम लेके आते हैं भगवान के लिए, भगवान के कान की बालियां, भगवान के हाथों में पहनने वाले, और भगवान की ड्रेसेस आती हैं सुंदर सुंदर, लेकिन वो एक, हाँ ठीक है, अच्छी लगती है। लेकिन जब हम भगवान को पहना देते हैं, अपने घर में लाते हैं, अपने अर्थ विग्रह, अपने भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, तो भगवान फिर वो ड्रेस जो भगवान जो भी कुछ पहन लेते हैं, तो हम लोगों ने जैसे नहीं पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की भगवान का उसमें श्री कृष्णा बुक में, कि भगवान के जो बालियां हैं और इनमें जब भगवान की, जैसे भगवान के ओठ है, तो ये सब चीजें भगवान जब पहन लेते हैं तो भगवान के अंगों का भी रिफ्लेक्शन इतना तेज होता है, उन आभूषणों से भी ज्यादा तेज जो उन पर पड़ता है। अगर कोई चीज पहने तो उनकी ओठों की लालिमा उनके आभूषणों पे शोभायमान होती है। तो कहने का ये मतलब है, भगवान इतने सुंदर है, भगवान इस मनुष्य उसमें आए हैं। तो वो कह रहे कि उनकी और वो लीलाओं के लिए उपयुक्त है, उनके लिए जो ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी। भगवान ने जो लीलाएं की हैं इस भौतिक जगत में आके, भगवान ने देखो जितने भी राक्षस आए उन सबको मारा, और भगवान ने नाग के फन पे किस तरीके से कम पर नृत्य किया। कल हम लोगों ने जाना था कैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की। तो भगवान ने इतनी सारी आश्चर्यजनक लीलाएं की। तो यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है। तो ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे इस जगत में ना, भौतिक जगत में किसी के पास बहुत ज्यादा धन है तो उसे बहुत धन का गर्व कि हाँ उसके पास बहुत धन है। और भगवान तो सर्वस्व संपूर्ण है, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण शक्ति भगवान के पास सब। फिर उसके बाद में लास्ट में पूर्ण त्याग भी है, कि सब कुछ होते हुए भी भगवान मतलब सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये है कि भगवान जो जिन लोगों के पास है, हम लोग कहते नहीं है इस धरा जगत पर, अरे वो आदमी वो तो बहुत धनवान है, वो तो ये है, वो तो वो है, ऐसे करके। तो जिन्हें अपने ऐश्वर्य पर गर्व है, तो जिसमें वैकुंठपति के रूप में श्री भगवान के स्वरूप भी सम्मिलित है, इस तरह उन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। तो भगवान का दिव्य शरीर चाहे समस्त, मतलब वो ऐसे हैं भगवान कि
वो स्वयं इतने सुंदर है, इतने सुसज्जित हैं कि वो जिस चीज को टच कर ले वो भगवान और आभूषण को भी जब पहन लेते हैं तो उन आभूषणों की भी शोभा बढ़ जाती है। ये कहा है। देखो भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या है, दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों एक ही व्यक्ति है, भगवान राम और भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान सिर्फ एक पत्नी वाले, यानी कि सिर्फ सीता मैया के अतिरिक्त किसी की तरफ नहीं देखा, और भगवान कृष्ण कई रानियों वाले। तो ये क्यों, एक ही व्यक्ति दो उसमें। तो जब भगवान श्री राम मर्यादा में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान अब अलग अलग उसमें आए थे, तो भगवान जब दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे, भगवान का इतना सुंदर रूप देखकर ऋषि मुनि आकर्षित हो गए। तो भगवान ने अपने मन में तभी सोच लिया था कि देखो इस स्वरूप में तो मैं नहीं मतलब, लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब फिर वो ये सारे ऋषि मुनि भगवान की जो 16,000 रानियाँ थीं या गोपिकाएँ थीं, तो ये वही सब, तो उनकी लीला को हम सब लोग नहीं समझ सकते। तो जो वैदिक स्रोतों के अनुसार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, तो श्री भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा सबसे अधिक उत्कृष्ट है। अरे भाई इस जगत में तुम क्या लोगे, किसको लोगे कि कौन सबसे सुंदर है? तो इस जगत में भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं हो सकता। कौन शक्तिमान है? तो भगवान से शक्तिमान कोई नहीं हो सकता है। कौन बलवान है? तो भगवान से बलवान कोई नहीं हो सकता। कौन धनवान है? तो भगवान से धनवान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान पूर्ण धन, यश, बल, बुद्धि, पूर्ण विद्या, पूर्ण ज्ञान, भगवान के पास सब कुछ पूर्ण है। तो वो पूर्ण मेरम है भगवान। तो धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, सब क्षेत्र में कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। कोई भी है ही नहीं समकक्ष, ना भगवान से समकक्ष है, ना भगवान से कोई बढ़कर है। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे, जब इस पृथ्वी लोक जहाँ हमारा है इस ब्रह्मांड में, तो वे मनुष्य जैसे प्रतीत होते थे। भगवान आए मनुष्य जैसे प्रतीत। क्यों? भगवान किसी और स्वरूप में आते तो इतना आकर्षित व्यक्ति नहीं होता। भगवान किसी पशु या किसी पक्षी या किसी और स्वरूप में आते। भगवान इसलिए मनुष्य उसमें आए, रूप में आए। तो मनुष्य जैसे प्रतीत होते थे भगवान। भगवान तो भगवान है, लेकिन ऐसा मनुष्य जैसे प्रतीत होते। क्यों? क्योंकि वे मृत्यु लोक में अपनी लीलाओं के लिए सबसे उपयुक्त रूप, तो जो मनुष्य जैसा शरीर होता है ये सबसे उपयुक्त होता है लीलाओं के लिए। तो वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए थे। तो भगवान वैकुंठ में कैसे रहते हैं? 4 भुजाओं के रूप में। तो भगवान उस रूप में नहीं आए थे 4 भुजाओं के रूप में। भगवान 2 हैंडेड श्याम सुंदर कृष्ण रूप में। क्यों? क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के लिए सबसे जो 4 बाहों वाला उपयुक्त नहीं था। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी उन्हें कोई व्यक्ति विविध षड ऐश्वर्यों से किसी एक में भी, जो भगवान के षड ऐश्वर्यों से भगवान पूर्ण है, उनमें से कोई भी एक भी भगवान के ऐश्वर्य के तुल्य कोई नहीं हो सकता था इस जगत में, और ना कोई है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति थोड़ा थोड़ा गर्वित होता है कि नहीं, मैं देखो जैसे नहीं, अगर इस जगत में देखो, इस भौतिक जगत की सौंदर्यता तो कोई सौंदर्यता है नहीं, क्योंकि कोई कितना भी सुंदर हो और जैसे ही उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो वो सुंदरता नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ इस जगत में नाशवान है। लेकिन फिर भी जब यंग होती है युवती तो वो सोचती है हम बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी भी सुंदरता भगवान के सामने वो भी लगा जाए। कोई मतलब किसी भी चीज़ में कोई अगर सोचे कि मेरे पास बहुत धन है तो भगवान जैसा धन नहीं हो सकता। कोई सोचे बल है तो भगवान जैसी बल शक्ति नहीं, भगवान जैसा ज्ञान नहीं। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितनी भी भौतिक जगत की एजुकेशन प्राप्त कर ले, तो भगवान के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। तो जिस समय भगवान यहाँ थे तो वो सबसे बढ़कर सबसे बढ़कर भगवान थे। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं मनुष्य के दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्राकृत कहलाती हैं,
और जो दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तब वे अप्राकृत कहलाती हैं। जब हम लोग अपनी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं तो वो अप्राकृत कहलाती हैं। तो इस तरह से श्री भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। उनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं। सूर्य है, कभी आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य हमेशा आकाश में, बस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ नहीं दिख रहा, अमेरिका में दिख रहा है। सूर्य सदैव आकाश में ही सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी जो सीमित दृष्टि है तो कभी देख पाती है सूर्य को और रात में नहीं देख पाती है। कभी ओझल रहता है हमारी दृष्टि से, है ना। तो ये है कि कभी नहीं दिख रहा है, रात हो जाती है, हमें नहीं दिखता है। तो भगवान की लीलाएं सदैव कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में किसी न किसी जगह हमेशा चलती रहती हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से अंतर्ध्यान हो गए थे तो ये केवल वहाँ के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था, भगवान का द्वारका से, भगवान का, ठीक है ना, द्वारका से ओझल होना था केवल। तो इससे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मृत्यु लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था वह बैकुंठ लोक में उनके विभिन्न विस्तारों से किसी तरह से निकृष्ट था। तो भौतिक जगत में जो प्रकट होने वाला भगवान का शरीर होता है वो इस बात में सर्वोत्कृष्ट है, क्या, कि मृत्यु लोक में उनकी लीलाएं वह बैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। तो भगवान की बैकुंठ लोक की कृपा से बढ़कर, कि भगवान का बैकुंठ लोक में जाना, उससे बढ़कर यहाँ उनकी लीलाएं होती है। तो वो भगवान का जो नित्य रूप है वो इस मृत जगत में मानवीय लीलाओं के लिए सबसे उपयुक्त था। भगवान की अपनी जो योग माया है, ठीक है ना, जिनको हम लोग कहते हैं अंतरंगा शक्ति, वो भगवान के महात्म को प्रदर्शित करने वाला है। तो जो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा यही स्वीकृत किया गया, यही धारण किया गया, यही ग्रहण किया गया भगवान का, क्या शरीर ऐश्वर्य की पराकाष्ठा के कारण वैकुंठपति के रूप में स्वयं भगवान महाविष्णु है वहां पर। तो इस तरीके से कह रहे हैं वैकुंठ लोक में श्री भगवान मुक्त व नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं। कहाँ? वैकुंठ धाम में। लेकिन यहाँ धरा जगत पर सब पर होते, क्योंकि सबको दर्शन होते हैं भगवान के। अपनी लीलाओं में वे पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं भगवान जब यहाँ लीला करने आते हैं। हम पतित आत्माएं जो होती हैं वैकुंठ में नहीं जा सकती पतित आत्माएं, लेकिन भगवान जब इस जगत में लीला करने आते हैं तो जितनी भी यहाँ पतित आत्माएं हैं सबके प्रति भगवान कल्याण कर देते हैं। हम सबका कल्याण कर देते हैं दर्शन देके, जो नित्यबद्ध है हम सब लोग। तो मृत्यु लोक में अपनी अंतरंगी शक्ति या योग माया के माध्यम द्वारा प्रदर्शित स्थल ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं भगवान की किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित। तो हम लोग, भगवान इस धरा जगत पर रहते जरूर हैं लेकिन किसी भी भौतिक चीज से वो आकृष्ट नहीं होते। अब हम लोग कहें कि हम लोग इतने भौतिकता में क्यों लिप्त हैं, तो देखो, अगर हमारी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है तो हम इस पदार्थ में लिप्त बने रहते हैं। ये दो इस जगत का जो में पदार्थ है, हर चीज पदार्थ है भौतिक जगत की। ये हमारी इन भौतिक आसक्ति से निवृत्ति हमारी तभी हो सकती है जब हम भगवान से आसक्ति करें। और भगवान से आसक्ति हमारी कब होगी? जब हम भगवान का नित्य श्रवण करें। क्योंकि जब हम भगवान के बारे में नित्य श्रवण करेंगे तो भगवान का श्रवण करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा हमें। तो भगवान का श्रवण और स्मरण होने लगेगा तो भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ने लगेगी। और जब भगवान से हमारी आसक्ति बढ़ने लगी तो इस भौतिक जगत से धीरे धीरे हमारी इस पदार्थ से जो आसक्ति है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है और भगवान से आसक्ति बढ़ने लगती। इसके लिए हमें कोई नया उपाय नहीं करना, हमें केवल भगवान का श्रवण करना है बस, और कोई एक्स्ट्रा कोई अपना वो नहीं डालना है। परीक्षित महाराज देखो पहले से ही माँ के गर्भ से ही भगवान के भक्त थे, ठीक है ना, भगवान के हमेशा भक्त थे। भगवान राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे विश्व के सम्राट थे, पूरे विश्व पर उनका राज्य था। और देखो भागवतम सुनने के लिए वो सब कुछ छोड़ के और रात दिन के हिसाब से बैठ गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम नहीं, तो वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। भक्त तो पहले से ही थे, भक्ति तो पहले से ही करते थे,
लेकिन पता चला तो उन्होंने सब कुछ तुरंत छोड़ दिया और भगवान की भागवतम में लग गए। और हम जैसे नित्यबद्ध लोग होते तो सोचते अरे 7 दिन का काम है, बीवी को समझा दें, बच्चे को समझा दें, कैसे क्या करना है। नहीं, कुछ नहीं। जब वहां से श्राप मिला, आए घर पर, सारे अपने वस्त्र त्याग दिए, सब कुछ, और केवल एक वस्त्र में, एक वस्त्र ओढ़ के, न लैट्रिन, न बाथरूम, न पानी पीना, उस जगह से वो हिले नहीं, वो और सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात। और जो ऋषि मुनि सुन रहे थे वो थोड़ा थोड़ा किसी अपने रोज के कार्य के लिए उठ जाते थे, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। तो ये है भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की। वृंदावन में भगवान की, देखो वृंदावन में भगवान का माधुर्य है जो वृंदावन में, तो वृंदावन में भगवान रहे और द्वारिका में तो रासलीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन, जो बैकुंठ यहाँ वृंदावन में रहे, गोपिकाओं के साथ रास रचाया, और जब द्वारका में रहे तो उनकी 16,108 रानियां थी, 8 उनकी जो विशेष रानियां थी, मुख्य रानियां थी, और 16,000 थे उनके साथ गृहस्थ जीवन बैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मृत्यु लोक में अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। क्या कोई व्यक्ति 16,108 रानियां रख सकता है? तो कह रहे हैं कि बैकुंठ में भगवान भी, भाई वो कृष्ण ठहरे, बैकुंठ में भगवान आश्चर्यजनक रहते, और इधर कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत का ऐसा उनके जैसा कार्य नहीं कर सकता। तो भगवान ने अन्य अवतारों के लिए भी यह, जैसे भगवान श्री राम आए, भगवान नरसिंह आए, और 12 के लिए 12 के रूप में आए, तो ये सब आश्चर्यजनक है इन सब अवतारों के लिए। हम लोग राम भगवान का जानते ही हैं कि एक पत्नी ग्रहण करने वाले थे, तो उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा बैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो कौन बैकुंठ के नारायण कौन है? वे ही है भगवान श्री कृष्ण, उनसे भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, नारायण ने भी बैकुंठ लोक में बैठ के उनके उस चरित्र की, उनके इस कार्य की वहाँ पे प्रशंसा की। तो ये है, भगवान को जब हम पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तभी हम जानेंगे। भौतिक जगत में नास्तिक लोग होते हैं जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानते हैं, तो वो कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 रानियां रखते थे, हम 2 भी ना रखे। तो क्या तुम श्री कृष्ण 16,108 रखो, 2 फिर क्यों रखो? क्यों रखी, कैसे रखी, ये लीला भगवान की, ये तो मतलब इनको समझना तभी है जब हम भागवतम पूरी पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो कभी कभी देखते हैं ना कि छोटे छोटे वो सुन के लोग, तो पहले पूरी भागवतम सुनेंगे तभी हमें यथार्थ पता चलेगा। तो इस तरह के हमारे भगवान किस तरह से 6 ऐश्वर्यों से आलोकित हैं, और किस तरीके से उन्होंने, भगवान ने इस जगत में, भौतिक जगत में आके मनुष्य रूप में लीलाएं की, हम सबका कल्याण किया यहाँ पर आकर। और जो थे उस समय, उनका तो, जब भगवान आए थे धरा जगत पर, तो उनका तो कल्याण किया ही किया। आज हम लोग भगवान की उन लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन लीलाओं को सुनकर हम सबका भी कल्याण हो रहा है। हरे कृष्णा।